वानर सेना, जी हाँ, वानर सेना। ये रामायण वाली वानर सेना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ वाली वानर सेना है। बात है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की। उस समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ के भी बड़े नेताओं को, बड़े राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन की गति हो गई धीमी। उसी बीच उद्भव होता है छत्तीसगढ़ में वानर सेना का। ये वानर सेना और कुछ भी नहीं थी। ये वानर सेना छोटे छोटे वानरों अर्थात बालकों का एक समूह था, जिनका मुख्य काम जनता और नेताओं के बीच संवाद को स्थापित करना था। ये संवाद ये या तो बैनर के माध्यम से, या तो पोस्टरों के माध्यम से, या तो स्वयं जा जाकर सबको अपने मुख से बता बता करके संवाद स्थापित किया करते थे। जब इस वानर सेना ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चालू किया, उसी समय जब पुलिस को भनक लगी तो पुलिस क्या करती थे, तो बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चों का एक समूह था। तो पुलिस क्या करती, रोज सवेरे जब ये जन जागरूकता फैलाने के लिए, जागृति फैलाने के लिए निकलते थे, तो इनको उठा करके अपने जीप में बैठा लेती थी और रायपुर की सीमा के बाहर छोड़ करके आ जाती थी। बेचारे रोज पैदल 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 वापस आते, शाम हो जाता, लेकिन अगले दिन दुगने उत्साह से ये क्या करते, फिर से जन जागृति फैलाने का कार्य करने के लिए निकल पड़ते। लेकिन फिर पुलिस अगेन उन्हें क्या करती थी, उठा करके ले जाती थी और रायपुर की सीमा के बाहर छोड़ करके आ जाती थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये वानर सेना अपनी जागृति का प्रसार करने लगी थी, लेकिन अंत में पुलिस ने भी क्या हो गई, हिंसात्मक हो गई और वानर सेना के ऊपर लाठी डंडे बरसाए। लेकिन वानर सेना हमेशा अडिग रही और छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई। इस वानर सेना की पटकथा लिखी रायपुर में बालक बलिराम दुबे आजाद ने, जिनके नाम पर ही रायपुर के आजाद चौक को जाना जाता है, तथा इनके सहयोगी के तौर पर सह संचालक की भूमिका निभाई यति यतन लाल जैन जी ने।